नमस्कार बच्चों। जो बच्चे 10th क्लास में हैं और 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए मैं आज लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। और सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है आज मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि समय तो आपके पास है नहीं, एक दिन की छुट्टी है, उसी में आपको तैयारी करनी है। तो आज का दिन मतलब 18 फरवरी और 19 फरवरी को आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी का समय कम है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप तैयार करेंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में 70 में 70 लाएँ, सिर्फ इतना पढ़कर। तो कैसे लाएंगे? बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक के आते हैं, तो आप बहुविकल्पी प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि स्कोरिंग मार्क यही होता है। और 20 नंबर अगर आपके ये सही हो जाते हैं तो आपके नंबर अच्छे आने ही हैं। 20 नंबर ये होंगे कैसे? आप पूरे मॉडल पेपर, बुक, सबके MCQ याद कर लें। अब देखिए मैप आता है 10 अंक का। तो मैप बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं। तो मैप आपको छोड़ना नहीं है। मैप में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 16 नंबर के और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 24 अंक के। तो इसमें ऐसा तो होता नहीं एकदम एग्जैक्ट बच्चे नहीं लिखते हैं, थोड़ा बहुत बना के लिखते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न सभी पाठ के तैयार करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मैप में क्या करना है वो समझें। तो मैप देखें पहले आप, मैप में आपको करना क्या है। इतिहास में क्या है, पाठ 2 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं जो प्रश्न है मैप वाले, 5 अंक का आता है। इसमें क्या है, इसमें जलियांवाला हत्याकांड या सहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था, खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था, ये सब पूछा जाता है। तो आप मॉडल पेपर से अपना तैयार करें। भूगोल में क्या करना है आपको, पाठ 4, 5, 6 से करना है, ठीक है। गन्ना कहाँ ज़्यादा होता है, गेहूँ कहाँ ज़्यादा होता है, इस टाइप के प्रश्न। अच्छा, वो करने किस पार्ट से वो बता देता हूँ। भूगोल के बहुउद्देशीय परियोजना, परमाणु संयंत्र और टेक्नोलॉजी पार्क, इससे मिलेगा। इतिहास के जो 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न होंगे, बड़े प्रश्न, वो मिलेंगे 1, 2 और 3 पार्ट से। ये आप अच्छे से तैयार करेंगे। भूगोल के पाठ 1, 3, 4, 5, 6 से 4 और 6 अंक वाले प्रश्न मिलेंगे। नागरिक शास्त्र के पार्ट 1, 2, 3, 5 से मिलेंगे 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न। अर्थशास्त्र से 1, 2, 4 से मिलेंगे 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न। अच्छा, प्रश्न होंगे कौन से, मैं आपको प्रश्न बता दूंगा, उसी में से आपको 95% क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपरों से छांट के ये बनाया है, बहुत रिसर्च करने के बाद, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप बोर्ड परीक्षा में कम पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है जर्मनी का एकीकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर का पूछा जाता है। इटली का एकीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर का पूछा जाता है। 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 नंबर का पूछा जाता है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं, ये पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे आउट पेपर जाएगा ही नहीं। महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। महामंदी के कारण एवं प्रभाव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन कारण तथा अर्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, ब्रेटन वुड्स समझौता, 4 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन एवं रोकथाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पेपर में पूछा जाता है। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न ही बोर्ड परीक्षा में आते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करें ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएँ। तो ये तो अभी थे हिस्ट्री के, अभी मैं आपको सबके बताऊंगा, ध्यान से देखते रहें। तो यहाँ पर क्या है, मृदा अपरदन क्या है, कारण बताएं। मृदा अपरदन बहुत इंपॉर्टेंट है,
जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। जैव तथा अजैव संसाधन, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल होती है, मतलब काली मिट्टी पाई जाती है, उसमें कौन कौन सी फसल होती है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि बताइए। चावल की खेती के लिए किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। परंपरागत तथा गैर परंपरागत, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, सड़क परिवहन के 3 गुण लिखें। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करें। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। तो यहाँ पे 21 प्रश्न हो चुके हैं। आगे देखें, सूचना का अधिकार क्या है, यह किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन है, भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% पेपर में आएगा ये। भारत की विधिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए कि भारत की किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% आने की संभावना है इस साल। आगे देखें, विकास मापने की यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौती का वर्णन करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करें। तो ये 30 प्रश्न थे जो आप बोर्ड परीक्षा में अगर याद कर लेते हैं तो आपके बड़े प्रश्न एक भी नहीं छूटेंगे। छोटे प्रश्न के लिए आपको बहुविकल्पी प्रश्न और मैप तैयार करना है और सारे प्रश्न आपको इसी में से मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने रिसर्च करके लिखा है। प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर देखने के बाद ये सब लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करें, इसको याद कर लें और अपना पेपर दे के आएँ, और समय मिले तो और एक्स्ट्रा पढ़ लें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।